हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग हर सैटरडे को हिंदी का एक मॉडल पेपर देखते हैं जिसमें 2022 का 2021 का मैं करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई, ठीक ना, प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसपे आप लोग जाकर पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 का मॉडल पेपर, और जिसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक ना। 10 क्वेश्चन है। पाँच क्वेश्चन तो पांच क्वेश्चन साहित्य से, ठीक ना, और 5 क्वेश्चन ग्रामर से है। तो साहित्य का क्वेश्चन ध्यान देखेंगे जो हर पेपरों के लिए, ठीक ना, साबित होता है कि हर पेपरों में माने पूछता है, तो उसको हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। यह जो 5 क्वेश्चन मैं लिया हूँ यह साहित्य से लिया गया है, ठीक ना। शुरू से जो जितना क्वेश्चन लिया गया है 5 क्वेश्चन वो साहित्य का है। तो देखिए, कर है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आप लोग के पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। जब आप लोग पेपर में बैठेंगे तो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, जिसमें 15 मिनट आप लोग को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, हल करने के लिए नहीं, पेपर पढ़ने के लिए। तो आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं पेपर पूरा टोटल पढ़ के, उसके बाद आराम से हल करेंगे। फिर भी आप जब हल करेंगे तो उसको एक बार और खुद से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि एक नंबर भी न कटे, ठीक ना। अर्थात मैं जब 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो लगभग आपका 20 नंबर कंप्लीट होगा, ठीक, बहुविकल्पी के हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी यह जो 4 विकल्प दे रखा है इसमें से एक सही है जो आप उसको पहचान कर लिखेंगे, ठीक। देखिए, कर गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय जयशंकर प्रसाद की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आप गोदान जो है, गोदान प्रेमचंद के प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये सही है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जो गोदान है वह प्रेमचंद के प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि है, नहीं, यह गलत है। कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय जयशंकर प्रसाद की कृति है, नहीं, यह भी क्या है, गलत। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, नहीं, यह भी क्या है, गलत। तो इसमें का फर्स्ट नंबर क्या है, सही है, ठीक। इसका फर्स्ट नंबर क्या है, सही, जो क्या है, गोदान प्रेमचंद के प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पर निम्नलिखित कृतियों में से किसी निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के, यहाँ पे एक रचना के रहेगा ना, किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। यानी ये जो रचना 4 दे रखा है, ठीक ना, जो ये रचना 4 दे रखा है इसमें से केवल एक रचना के लेखक का नाम लिखना है, बस लेखक का नाम लिखना है। तो मैं जो है इन चारों रचनाओं के नाम लिखवा सकता हूं, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आप लोग को इसमें से अगर एक भी ना आए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो लिखिए चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि की जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो आकाशदीप है, ठीक, कौन, आकाशदीप। तो आकाशदीप के कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब हम लोग देखेंगे हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। तो हिमालय की पुकार के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। अब हम देखेंगे मेरी आत्मकथा। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ से लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो मेरी आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन, हिमालय की पुकार धर्मवीर भारती, आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद, चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो लेकिन वह पूछा है एक रचना के लेखक का नाम लिखना है आपको, तो इसमें से किसी भी एक रचना के लेखक का आप नाम लिखेंगे, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, साथ में ही मैं बोलते चलूंगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए कि
नहीं सॉरी, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अब ये 2 क्वेश्चन और है, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए ग, ठीक ना। यह पहले का ग है, पहले का क्या है ग। जहाज का पंछी लिखेंगे, जहाज का पंछी, पंछी के लेखक का नाम, के लेखक का नाम, नाम लिखिए, ठीक। और ग के बाद घ, एक और लिखिए सरस्वती पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के संपादक, संपादक का नाम लिखिए, संपादक का नाम लिखिए, ठीक। लास्ट है इसका शुक्लोत्तर युग के, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का, किसी एक लेखक का, लेखक का नाम लिखिए, किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आज देखेंगे कि कर है ग, जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। तो जो जहाज का पंछी के लेखक हैं वो है ईला चंद्र जोशी। कौन है? ईला चंद्र जोशी। कौन है? ईला चंद्र जोशी। कौन है? ईला चंद्र जोशी। तो जहाज के पंछी के लेखक का नाम क्या है? ईला चंद्र जोशी। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तब बताएंगे महाप्रसाद द्विवेदी। कौन है? महाप्रसाद द्विवेदी। ठीक ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहां से लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ से कह रहा है शुक्लोत्तर, शुक्ल जब लगा है तो किसी एक लेखक के नाम के पीछे शुक्ल जरूर रहा होगा। ठीक ना, तो यहाँ से लिखेंगे शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम। तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 इसका लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक ना, प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे रूढ़ि। क्या लिखेंगे? दो। तो एक है रूढ़ि और एक है क्रांति स्वर। कौन है? क्रांति स्वर। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। तो दो ही पूछा है। प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से पहला रूढ़ि और दूसरा क्या है? क्रांति स्वर। दूसरा क्या है? क्रांति स्वर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है गबन की विधा है, गबन की विधा है। तो इसका ऑप्शन भी लिखिए। ऑप्शन अ करके देगा वहां पे ना। ऑप्शन अ है नाटक अ ब। ऑप्शन ब है एकांकी अ ब स। ऑप्शन स है उपन्यास और द ऑप्शन है कहानी। यानी कह रहा है गबन की विधा है। तो गबन की विधा या तो नाटक है, एकांकी है, कि उपन्यास है, कि कहानी है। तो आप बताएंगे किसको? यह क्या है? उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास। ऑप्शन इसका क्या है? बी, सी वाला क्या है? सही। सी वाला क्या अर्थात स। तो उपन्यास क्या है? सही है। ठीक ना, उपन्यास क्या होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए।
कौन है? कंकाल के लेखक हैं, कंकाल के लेखक हैं। इसका ऑप्शन अ लिखिए। ऑप्शन अ है मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। फिर ब ऑप्शन है इसका जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब ऑप्शन स है निराला, और ऑप्शन द है रामचंद्र शुक्ला, कौन है? रामचंद्र शुक्ला। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कंकाल के लेखक कौन है, ठीक ना, अर्थात कंकाल के लेखक कौन है? तो या तो मुंशी प्रेमचंद्र है कि जयशंकर प्रसाद की निराला की रामचंद्र शुक्ला। तो आप बताएंगे इसका, ठीक ना। मुंशी प्रेमचंद्र तो गबन के थे, ठीक ना, और तो इसका मारेंगे कंकाल। तो कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। इसका 5वां क्वेश्चन लिखिए। इसमें 5वां क्वेश्चन है कॉलम का सिपाही, कॉलम का सिपाही के लेखक हैं, कॉलम का सिपाही के लेखक हैं। ऑप्शन अ है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन ब है अज्ञे, और ऑप्शन स है जैनेन्द्र, और ऑप्शन द है अमृत राय। क्या लिखेंगे? अमृत राय। तो कौन है कॉलम का सिपाही के लेखक? कौन है? या तो धर्मवीर भारती हैं कि अज्ञे हैं कि जैनेन्द्र हैं कि अमृत राय। तो कॉलम के सिपाही के लेखक आप बताएंगे, किसको बताएंगे? अमृत राय को। किसको बताएंगे? अमृत राय को। फिर से रिपीट करा इस 5 क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग ग्रामर का 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। देखिए कह रहा है ग जहाज के पंछी के लेखक का नाम लिखिए। जो जहाज के पंछी के लेखक हैं वो कौन है? इला चंद्र जोशी। कौन है? इला चंद्र जोशी। कौन है? इला चंद्र जोशी। अब इसमें घ वाला देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तब बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखना है, तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ला। कौन लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, तो आप लिखेंगे पहला रूढ़ि और दूसरा क्या है? क्रांति स्वर। क्या है? क्रांति स्वर। गबन, ये तो हर पेपर के लिए दृष्टि है, इसको आप स्टार बना लीजिए क्योंकि यह हर पेपर के लिए क्या है? खास है, अर्थात इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो कह रहा है गबन की विधा है, तो आप बताएंगे क्या है? उपन्यास। अभी गबन पूछा था ना पीछे कि गबन क्या है? प्रेमचंद्र की क्या है? महाकाव्य था, लिखा था, तब उसको क्या मारे थे? सही मारे थे। अर्थात गबन से 2 क्वेश्चन आ गया एक ही शिफ्ट में, ठीक ना। यह एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आ गया क्या चीज? गबन से। अर्थात मुंशी प्रेमचंद की क्या है? महाकाव्य। तो लिखेंगे गबन की विधा है क्या? यह एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक तब पहला मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, रामचंद्र शुक्ला। तो आप बताएंगे किसको? जयशंकर प्रसाद को। कॉलम का सिपाही, जो कॉलम का सिपाही के लेखक कौन है? तब बताएं धर्मवीर भारती हैं कि अज्ञे हैं कि जैनेन्द्र हैं कि अमृत राय। तब इसको अमृत राय बताएंगे। क्या बताएंगे? अमृत राय, ठीक। नोट हो गया? पांच क्वेश्चन और बच चुका है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, निष्कपट का संधि विच्छेद, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से
कौन सा है? ऑप्शन अ है निस धन कपट, निस धन कपट। ऑप्शन ब है निस धन कपट, निस धन कपट। अब ऑप्शन स है निधन कपट, निधन कपट। द है निधन कपट, निधन कपट। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। निस उपसर्ग से, क्वेश्चन नंबर 7 है निस उपसर्ग से निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन अ है इसका, ऑप्शन अ है निश्चय, निश्चय। ऑप्शन ब है निर्वास, निर्वास। ऑप्शन स है निर्वाह। ऑप्शन द है निर्दोष, निर्दोष। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। नहाया धोया शब्द में, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कौन सा समास है? ऑप्शन अ लिखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ब है द्विगु समास, द्विगु समास। ऑप्शन स है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ऑप्शन ड है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 9। पुष्प का पर्यायवाची, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन अ है, ऑप्शन अ है हलाहल। ऑप्शन ब है क्षण प्रभा, क्षण प्रभा। ऑप्शन स है जलद, जलद। और ऑप्शन द है सुमन, सुमन। ठीक ना? ये रहा 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बच जाएगा जिसको हम लोग अभी देखेंगे इसको। ठीक हो गया आप लोग का? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करें निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ठीक, यानी निष्कपट का संधि विच्छेद पूछा है तो आप बताएंगे कि निष धन कपट है या यह निष धन कपट है कि निय धन कपट है कि नि धन कपट है। जब निष कपट का आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा निय धन कपट। क्या बनेगा? निय धन कपट। तो इसका ऑप्शन स क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 7 करें निष उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जो निष उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अगर आप मान लीजिए अगर आप उपसर्ग नहीं पढ़े तो उपसर्ग को जान लीजिए कि जो उपसर्ग है वह किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। क्या करता है? जुड़ता है, मूल शब्द से पहले जुड़ेगा। ठीक, तो आप ऑप्शन के साथ खेलिए। अगर ऑप्शन के साथ अगर आप खेलना सीख गए तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक ना, आपको पता चल जाएगा कि निष उपसर्ग से कौन शब्द बना है। तो लास्ट का देखिए निर्दोष,
इसको पढ़ेंगे तो निर्दोष, अर्थात इसमें उपसर्ग जो आ रहा है वह निर का आ रहा है। किसका? निर। तो पूछ देगा कि निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है, तब बताएंगे निर। कौन सा? निर। उसी तरह पढ़ रहे हैं निर्वाह, तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग। कौन सा? निर उपसर्ग है। कौन सा? निर। तो निर्वाह में हो सकता है पूछ दे, तो निर्वाह में आप बताएंगे, क्या बताएंगे? निर उपसर्ग। उसी तरह निर्वास में भी कौन सा है? निर उपसर्ग। कौन सा? निर। तो बचा कौन सा ऑप्शन? निश्चय। तो इस निश्चय क्या है इसका आंसर? सही। अर्थात निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग। यानी निश्चय, निश्चय ऐसा शब्द है कि वह निस उपसर्ग से बना है। और निर्वास निर उपसर्ग से, निर्वाह निर उपसर्ग से, निर्दोष निर उपसर्ग से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है। अगर मान लीजिए अगर आप हल्का फुल्का भी समास को पढ़े हैं तो आप इसको कर सकते हैं कि यह बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, नहाया धोया, ठीक ना। तो नहाया धोया में कौन समास है, तो आप ऑप्शन के साथ चलिए कि पढ़ कर आए होंगे कि बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि जो समास होता है इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, नीलांबर, गजानन, ठीक ना, ये 10 मुख, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, तो जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या चीज होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात नहाया धोया में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और जो द्विगु समास है ये तो बेचारा संख्यावाची होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब होता है जैसे चौराहा, 4 राहों के समूह, ठीक ना, चौराहा हो गया। और क्या हो सकता है? और चौराहा के अलावा और क्या हो सकता है? नवग्रह हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें कारक चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में। तो नहाया धोया में, नहाया धोया शब्द में कौन समास है? द्वंद्व समास। इसका आंसर क्या है? 100 वाला सही है। आगे देखिए, करा पुष्प। पुष्प मीन्स होता है फूल, अर्थात फूल का पर्यायवाची हमसे पूछा है, ठीक ना। किसका पूछा है? फूल का। जब फूल का पर्यायवाची पूछेगा तो इसमें कह रहा है कि हलाहल है, कि क्षण प्रभा है, कि जलद है, कि सुमन है, ठीक ना। आप पर्यायवाची पढ़े हैं तो इसका आप आंसर दीजिए। कैसे देंगे कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है? हलाहल होगा, कि क्षण प्रभा होगा, कि जलद होगा, कि सुमन होगा। तो हलाहल जो है, हलाहल ये तो अमृत का होता है। किसका? अमृत का होता है हलाहल। हलाहल किसका होता है? अमृत का। और जलद, जलद तो बादल का होता है। किसका? बादल का। किसका? बादल का। बचा क्या? सुमन। तो सुमन इसका आंसर क्या है? सही। तो यहाँ से पुष्प पूछा है तो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि वो पेपर में अगर दोबारा पूछे आपको पुष्प का तो आप अच्छे से लिख सकें। तो आप लिखेंगे फूल का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फूल। तो फूल का होता है पुष्प, पुष्प होता है। फिर एक ऑप्शन में दे ही रखा है सुमन, सुमन हो गया। फिर प्रसून हो गया। फिर और क्या हो सकता है? पुहुप हो गया, पुहुप, पुहुप। ये 4 लिख लीजिए ताकि अगर पेपर में पूछे पुष्प का पर्यायवाची तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प, सुमन, प्रसून और पुहुप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ चारों क्वेश्चन को ताकि अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो नियदन कपट। क्वेश्चन नंबर 7, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो निश्चय क्या है? निस उपसर्ग से बना शब्द है। और निर्वाह निर उपसर्ग से, निर्वाह अरे निर्वास निर उपसर्ग से, निर्वाह निर उपसर्ग से, निर्दोष निर उपसर्ग से। 8वां, नहाया धोया शब्द में कौन समास है? तो बताएंगे द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प का पर्यायवाची शब्द, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में कौन सा है? तो आप बताएंगे हलाहल है, कि क्षण प्रभा, की जलद, की सुमन। तो आप बताएंगे सुमन क्या है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द है जो इधर लिखा गया फूल का। फूल का होता है पुष्प, सुमन और प्रसून और पुहुप। अगर दोबारा फूल का पूछे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं पुष्प, सुमन, प्रसून और पुहुप। जलद होता है बादल का और हलाहल किसका होता है? अमृत का। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग इसका 10 नंबर। लास्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है निम्न में, निम्न में, निम्न में, निम्न में, निम्न में क्षीर का तद्भव है। क्षीर, क्षीर का
तद्भव है। ऑप्शन अ है, ऑप्शन अ है एक, और ऑप्शन ब है, ऑप्शन ब है, ऑप्शन ब है क्या, पंछी, पंछी। और ऑप्शन स है, ऑप्शन स है खीर, क्या, खीर। और ऑप्शन द है, ऑप्शन द है मक्खी, क्या, मक्खी, मक्खी। ठीक ना। आप इसका बताएंगे कि निम्न में से क्षीर का तद्भव बताना। तद्भव और तत्सम आप लोग पढ़े होंगे, रूल में अच्छे तरीके से पढ़ाया हो, ठीक ना। तो रूल में तो कह रहा है निम्न में क्षीर का तद्भव है। तद्भव हिंदी शब्द होता है, क्या चीज, हिंदी। और तत्सम क्या होता है, संस्कृत शब्द। तो जो तत्सम दे रखा है उसका क्या बताना है, तद्भव। क्या बताना है, तद्भव। तो क्षीर, आप बता, मैं आप लोग को एक रूल पढ़ाया था कि अगर छतरी वाला अगर छ कहीं आ जाए तो वह क्या होता है, तत्सम। क्या होता है, तत्सम। क्या होता है, तत्सम। और अगर ख आ जाए तो क्या होता है, तद्भव। क्या होता है, तद्भव। यहाँ छतरी वाला छ यहाँ पे देखिए तो यह क्या है, तत्सम। तो इसमें देखिए ख रहेगा तो क्या रहेगा, तद्भव। क्या रहेगा, तद्भव। तो यहाँ पर भी ख दे रखा है, यहाँ पर भी ख दे रखा है, यहाँ पर ये सब तद्भव है। लेकिन क्षीर का पूछा है तो मक्खी का तो मच्छिका होता है, मक्खी का क्या होता है, मच्छिका। क्या होता है, मच्छिका। और पंछी का तो पक्षी होता है ना, पंछी का क्या होता है, पक्षी होता है। और एक का तो इच्छू होता है। क्या होता है, इच्छू। क्या होता है, इच्छू। ठीक। और खीर बच गया तो ये क्या है, क्षीर का तद्भव है। क्या है, क्षीर का तद्भव। तो यहाँ से आप देखें कि क्षीर का तद्भव क्या हो जाएगा, खीर। और ईख का इच्छू, और पंछी का क्या, पक्षी। और मक्खी का क्या, मच्छिका होता है। ठीक। आई होप कि आप लोग को यह मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। कल हम लोग देखेंगे संडे स्पेशल में जीके जीएस, ठीक ना। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।